आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर डेविड और आज एक विषय लेके मैं आपके सामने आया हूँ। अगर हम देखेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या गूगल पे, अगर हम लोग देखें कहीं भी एक टॉपिक लेके बहुत डिस्कशन चल रहा है कि क्रिश्चियन जो लोग हैं वो लोग क्रिश्चियन कैसे बन रहे हैं। कोई उन्हें राइस बैग दे रहा है या कुछ पैसा दे रहा है या कुछ भी एक ऐसा चीज़ दे रहा है, देने का बाद वो क्रिश्चियन बन जा रहे हैं। जो पहले हिंदू थे, जो पहले शेड्यूल कास्ट में थे या जो पहले मुस्लिम थे, वो क्रिश्चियन बन जा रहा है। ये चीज़ बहुत कोई दावा कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक वीडियो छोड़ा था यूट्यूब पे जो कि वोकल रिकॉर्डिंग का सेटअप का वीडियो हम लोग छोड़े थे यूट्यूब पे। उस वीडियो पे एक भाई हमें कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि राम राम भाई, तुम तो कन्वर्टेड हो, तुम तो राइस बैग लेके कन्वर्टेड हो। तो मैं उस भाई को बताना चाहूँगा, ये वीडियो मैं इसी कारण से बना रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे बोला कि तुम वीडियो कॉल पे आओ, SMS पे आओ, हम लोग बातें करते हैं, एक साथ इसका कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन वो भाई सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट कर रहे थे और वो वीडियो पे भी नहीं आने मांग रहे थे, कॉल पे भी नहीं आने मांग रहे थे। तो इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हर एक डाउट क्लियर करूँगा एक वीडियो बना के। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला चीज़ है वो भाई जो बोले कि तुम कन्वर्टेड हो, ठीक है। पहला चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला कि मैं कन्वर्टेड हूँ। आपको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला? अगर आप मेरा हिस्ट्री चेक करिएगा तो मेरा मम्मी, मेरा पापा दोनों क्रिश्चियन हैं। मेरा नानी, नाना, दादा दादी वो लोग भी क्रिश्चियन हैं। इससे पहले भी हमारे जनरेशन में बहुत सारे पास्टर्स थे, बहुत सारे इवेंजलिस्ट थे, ठीक है। हमारा जनरेशन में ऐसा नहीं है कि हम लोग कन्वर्टेड है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट को अपना मन से हटा दीजिए। मुझे पता है कि आपका मन में बहुत सारा शैतान बात कर रहा है, आप लोग में ही बहुत कोई है। और ये वाला बात कि राइस बैग आप कहाँ से लाए हैं, ये भी मुझे पता है कि यूट्यूब में बहुत कोई को पकड़ के बोलता है तुम लोग कहाँ से बदले हो। बहुत कोई गवाही देगा कि ये मिला है मुझे, वो मिला है मुझे, इसीलिए मैंने अपना धर्म को चेंज कर दिया है। लेकिन पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो भी धर्म से हो, लेकिन आप अगर बोल रहे हो कि मैं राइस बैग लेके अगर कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपका धर्म बिकाऊ है। इसका मतलब पहला चीज़ हो रहा है, पहला पॉइंट लिख लीजिए इसे कि आपका धर्म बिकाऊ है। इसे लिख लीजिए कि मेरा धर्म बिकाऊ है, ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। पहला चीज़, आपका धर्म बिक सकता है पैसा का वजह से। कोई आपको एक थैली दाल दे दे, एक थैली चावल दे दे, आप बिक जाओगे, आप ऐसे हो। लेकिन हम क्रिश्चियंस ऐसे नहीं हैं। इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी भरा हुआ है, ठीक है। इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी भरा हुआ है जो बहुत सारे गरीबों को हेल्प करते हैं। जब यहाँ पर ही कोविड-19 छाया हुआ था, कोरोना वायरस में, मैक्सिमम क्रिश्चियन NGOs क्या किए थे, बहुत कोई को हेल्प किए थे। तब आप लोग ने बोलने नहीं आया, तब आप लोग नहीं बोल रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट आप जो फ़ोन अभी यूज़ कर रहे हो, वो पहला फ़ोन का इन्वेंशन भी एक क्रिश्चियन ने किया था। और सेकेंडली जो स्मार्टफोन था उसका भी इन्वेंशन एक क्रिश्चियन ने किया था। तो आप फ़ोन उठा के फेंक दो, आप क्यों देख रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट आप जिस यूट्यूब में लिख रहे थे वो वाला कमेंट, वो यूट्यूब का जो सेकंड फाउंडर है वो भी एक क्रिश्चियन है। तो आप क्यों यूट्यूब यूज़ कर रहे हो? यूट्यूब में ही आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप मुझे को बोल रहे हो, ठीक है। इंडिया में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्कूल्स, मैक्सिमम कॉलेजेस, मैक्सिमम जितना भी जगह है वो क्रिश्चियन है। अगर किसी को भी पूछोगे कि तुम्हारा बच्चा को कौन सा स्कूल में भर्ती करना है तो वो बोलेगा कि एक मिशनरी स्कूल में भर्ती करना है, एक क्रिश्चियन स्कूल में भर्ती करना है, ना कि कोई हिंदू स्कूल में या कुछ और स्कूल में, ठीक है। मैं हर एक हिंदू, मुस्लिम, जितना भी रिलीजन का भाई बहन है, मैं ये सब को बहुत ही हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ। और इनफैक्ट हिंदुओं को मैं और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों का कल्चर पसंद है, मुझे बहुत पसंद है उन लोगों का बात करने का तरीका, बिहेवियर, हर एक चीज़ में साथ रहते हैं, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं हिंदू भाई को बोलना चाहता हूँ, हिंदू भाई लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग में कुछ ऐसे इंसान लोग हैं जो लोग आपका धर्म का नाम ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि वो भाई, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं स्क्रीन का साइड पे या कहीं भी वो कमेंट दे दूंगा, इसलिए हम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखे था कि बाद में वो डर के डिलीट ना करे या भागे ना, इसीलिए हम लोग ने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। वो वाला स्क्रीन पे दे देंगे और वो वीडियो का लिंक या तो आपको ऊपर नज़र आता होगा आई आइकन में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो वो पहला क्वेश्चन जो उठाए थे वो था राइज बैक का अगर क्वेश्चन अगर आप उठा रहे हो, पहला चीज़ जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको लग रहा है कि राइज बैक से आपका धर्म का इंसान कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब आपका धर्म बिकाऊ है। दूसरा पॉइंट हुआ आपका धर्म सस्ता है। और तीसरा पॉइंट यही हुआ कि आपका धर्म में सब कोई लालची है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी क्रिश्चियन को अगर आप आके एक राइस बैग पकड़ा दो या कुछ पैसा दे दो, हम कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग क्रिश्चियन इसी कारण से हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हम प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार किया है और प्रभु यीशु मसीह को हम प्यार करते हैं, इसीलिए हम आज अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। और ये चीज़ भी जान के रखो कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। हम क्रिश्चियनिटी को कभी भी धर्म नहीं बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं एक रिश्ता जो प्रभु यीशु मसीह का साथ हमारा है, परमेश्वर का साथ हमारा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पे आया था वो रिश्ता जोड़ने के लिए जो एडम और ईव के पाप के द्वारा टूट गया था, वही रिश्ता जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया था कि एक नया जात और धर्म को तैयार कर सके, एक नया जात और धर्म को रेडी कर सके, इस कारण से प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह आया था ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर का साथ और भी स्ट्रांग हो सके। ठीक है, अब बात है कि वो भाई ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह बोल के कोई था ही नहीं। ठीक है, कितना अच्छा लॉजिक लगा है कि प्रभु यीशु मसीह बोल के कोई था ही नहीं। और ये भी मुझे पता है ये चीज़ आप कहाँ से लिए हो, आप कहीं यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे, देख के बहुत इंस्पायर हो गए होंगे, या कुछ जाली किताब पढ़े होंगे जिसके द्वारा आपको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह कोई था ही नहीं। मेरा बात सुनो, अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं था तो आपका ऋग्वेद गलत है। मुझे विश्वास है आप जब मुझे क्वेश्चन कर रहे हो इसका मतलब आप ज़रूर अपने गीता पढ़े होगे, आप ज़रूर शिव पुराण, उपनिषद, ऋग्वेद हर एक चीज़ पढ़े होगे। तो अभी मैं आपको ऋग्वेद से एक श्लोक दिखा रहा हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है। देखिए ऋग्वेद क्या कहता है, 10 का 90 का 16 अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है द सैक्रिफाइस इज द ओनली वे ऑफ रिडेम्पशन एंड लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, अगर हम लोग और आगे पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो अदर वे ऑफ सैल्वेशन, लास्ट लाइन ये कहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, बलिदान ज़रूरत है आपको आज़ादी पाने के लिए, आपको पाप से मुक्त होने के लिए, आपका जीवन में उद्धार लाने के लिए बलिदान का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कोई और रास्ता नहीं है उद्धार पाने का, कोई और रास्ता नहीं है, बलिदान ज़रूरत है। ये ऋग्वेद का 10 का 19 का 16 में कहता है। और अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये भी कहता है कि बलिदान किसने दिया था। बलिदान क्या हनुमान ने दिया था? बलिदान क्या काली ने दिया था? बलिदान क्या गणेश ने दिया? बलिदान किसने दिया था? देखिए ऋग्वेद क्या कहता है, यहाँ पर ऋग्वेद का 10 का 90 का 7, श्लोक नंबर 10 का 90 का 7 ये वाला पढ़िएगा कि एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस द सन ऑफ गॉड विल बी टाइटली tied to a wooden sacrificial post using an iron nail by the hands and leg. He will bleed to death and on the third day he will regain his life in a resurrection. आमीन। तो यहाँ पर ही देखिए ऋग्वेद कह रहा है कि एक मसीहा आएगा, एक सैक्रिफाइस होगा यानी एक बलिदान होगा जो कि परमेश्वर का पुत्र का होगा, जिसे एक पेड़ में टाइटली बांधा हुआ रहेगा। ठीक है, एक पेड़ में टाइटली बांध दिया जाएगा, मतलब कस के बांध दिया जाएगा। वो कैसे बांधेगा कस के? लोहा का प्रेक उसका हाथ उसका पैर में घुसाया जाएगा और उसे मार डाल दिया जाएगा और तीसरा दिन में वो फिर से जी उठेगा। तीसरा दिन में वो फिर से जी उठेगा। और यही चीज़ अगर हम बाइबल देखेंगे, हमारा बाइबल भी यही चीज़ कहता है और आपका ऋग्वेद भी यही चीज़ बोल रहा है। इसका मतलब अब आप बोल रहे हैं कि यीशु मसीह बोल के कोई था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। और ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐसी बहुत सारा श्लोक दूंगा और बहुत सारा चीज़ लिख दूंगा जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में आपका ही किताब से बताया गया है। अब आप बताइए, आप सच बोल रहे प्रभु यीशु मसीह था ही नहीं, कि ऋग्वेद सच बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह बोल के कोई है? अगर प्रभु यीशु मसीह कभी आया ही नहीं है तो तुम्हारा ऋग्वेद झूठा है। सेकेंड पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह तुम लोग बोल रहे हो आया नहीं है, लेकिन कैलेंडर में BC और AD को फॉलो करते हो। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब पूरा दुनिया ये डिक्लेयर कर रहा है कि यीशु मसीह का आने का पहले का डेट्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह आया था। उसका बाद अगर हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह हुआ एक हिस्टोरिकल फिगर।
30,000 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है यीशु मसीह का मरने का 10 से 15 साल का अंदर में ही, जबकि तुम लोग का लिखा गया था 1000 से 2000 साल बाद। तो किस में विश्वास करें, जो पहले लिखा था कि जो 1000-2 साल बाद लिखा था वो वाला। उसका बाद प्रभु यीशु मसीह का बारे में 1 AD से स्कॉलर लोग लिखना चालू कर दिया है। बहुत कोई ऐसी था जो लोग देखा है प्रभु यीशु मसीह को और देख के प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अगर हम लोग विकीपीडिया में पढ़ेंगे, अगर हम लोग गूगल में पढ़ेंगे, कहीं भी अगर हम लोग पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में, वहाँ पर ही पाया जाता है कि यीशु मसीह बोल के एक मसीहा था। अगर आपका घर में बच्चा है जो क्लास 4 में पढ़ता है या 5 में पढ़ता है, उसका हिस्ट्री बुक खोलिएगा, वहाँ पर एक चैप्टर मिलेगा, उस चैप्टर का नाम रहेगा जीसस क्राइस्ट। और ये चीज़ कोई हटा नहीं सकता है, जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हिस्टोरिकल फिगर है, इसीलिए हिस्ट्री में है। और जहाँ तक कि अगर आप बोलेंगे कि यीशु मसीह बोल के कोई था ही नहीं, तो हम लोग भी देख सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल फिगर है ही नहीं, जो कि आप लोग का हनुमान है, कहाँ से स्टोरी आप लोग बनाते हैं, जो कि लिखा हुआ भी नहीं है कि पहाड़ हाथ में लेके उड़ के आ रहा था, लंका में आग लगा दिया था। ठीक है, आपका खुद का जो मिथियोलॉजी है वो ठीक नहीं है और आप हमारे थियोलॉजी में बोलने आ रहे हैं। मिथियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मिथ, झूठा का पढ़ाई, झूठा चीज़ का पढ़ाई, झूठा चीज़ को विश्वास करना, इसी को बोलता है मिथियोलॉजी। और थियोलॉजी है स्टडी ऑफ गॉड, जो सच्चा परमेश्वर है उसका स्टडी करना। इसीलिए हमारा बाइबल कभी भी मिथियोलॉजी से नहीं भरा है, हमारा बाइबल भरा है थियोलॉजिकल फैक्ट्स से, हमारा बाइबल भरा हुआ है। अगर आपको जानना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो बाइबल पढ़िए, जिसका तिसका वीडियो देख के जहाँ तहाँ से नॉलेज लेके कभी भी कमेंट मत करिए, जिसका तिसका वीडियो लेके कहीं से भी उठा के कुछ बोलने का रहा वहाँ से मत बोल दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी आपको समझना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पहला चीज़ जो आपको पढ़ना है वो है बाइबल, वो है आप बाइबल पढ़िए, तब आप प्रभु यीशु मसीह का बारे में जानिएगा, तब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपका भी जीवन बदल सकता है। आप वहाँ पर लिख रहे थे ना कि मैं विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु मसीह कौन है, मैं इसे मानता नहीं हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बोल के कोई था जो कि जीसस का स्पेलिंग भी नहीं जानता है, ऐसे कोई लिख रहा था। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले बाइबल पढ़िए, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़िएगा आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह कौन है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, ये चीज़ बाइबल नहीं कहता है, लेकिन बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना। आमीन। बाइबल यही चीज़ कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो। और आज हम चाहते हैं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, प्रभु यीशु मसीह को जाने गहराई से, और प्रभु यीशु मसीह का बारे में आप भी एक गवाही बनिए। अब आप बताइए, आप सच बोल रहे प्रभु यीशु मसीह था ही नहीं, कि ऋग्वेद सच बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह बोल के कोई है? अब ये चीज़ आप डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए बाय, जय मसीह।